मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल सामने आई है। इसका नाम है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कानून के तहत जो 4 बड़े बदलाव होने वाले हैं, उसको लेकर के हम हमारे जो बीजेपी से जुड़े प्रवक्ता भाई साहब उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब यूसीसी लागू होगा तो क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। भाई साहब, मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मंशा के अनुरूप काम कर रही है जी। हम भारत के संविधान के निर्माण के समय जो निर्माताओं की सोच थी उसके अनुरूप आचरण कर रहे हैं। आप देखिए, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत के नागरिकों को समान नागरिक संहिता के तहत जीवन यापन करना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी उस समय समान नागरिक संहिता बनाने के लिए उसमें उल्लेख किया है। हालांकि उसे स्वैच्छिक विषय बनाया था, पर स्वैच्छिक विषय बनाने का तात्पर्य था कि अगले 2-5 वर्षों में उस पर एक्शन प्रारंभ हो। पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो चाहती है कि भाई से भाई लड़ता रहे, धर्म के आधार पर विभाजन बरकरार रहे, भाषा, प्रांत, राज्य इन सब पर दूरियां बनी रहें, इसलिए उन्होंने वे सब काम नहीं किए जो नितांत आवश्यक थे। पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह प्रायोरिटी के विषय है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी यूसीसी कानून को लाया जा रहा है। अब आप देखेंगे, चाहे वो 3 तलाक का विषय हो, चाहे बहुविवाह से रोकने का विषय हो, चाहे कानून के तहत विवाह के पंजीकरण का विषय हो, अनेक सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सभी लोग, बैटरी स्लॉट पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे लोग एक छतरी के नीचे जी होंगे। अच्छा, इसमें जो बहुविवाह है वो उस पर पूरी तरीके से रोक लगने वाली है, और जो तलाक का है वो समान अधिकार मिल जाएगा, इसको लेकर भी रहेगा। और जो लिव इन में लड़का लड़की आजकल रहते थे वो भी, उसके लिए भी पूरी तरीके से जो है वो पंजीकृत की जो अनिवार्यता हो जाएगी। देखिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कब तक चलेगा? जी। देश की, प्रदेश की आधी आबादी है और उसका सम्मान भी होना चाहिए, उनका अधिकार भी सुनिश्चित होना चाहिए। अब बहुविवाह के नाम पर उनका शोषण होता है जी। उनको अपने पति के साथ जो अर्धांगिनी के तौर पर अधिकार मिलना चाहिए, जी, कहीं न कहीं वे नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही तलाक के नाम पर मस्खरापन था देश में। यदि नशे में 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता था, क्रोध में तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता था। अच्छा, क्रोध में बोले गए तलाक के बाद तो महिलाओं को हलाला के दौर से गुजरना पड़ता था। बिल्कुल। और हलाला बहुत ही नारकीय पद्धति है। एक महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको अपने परिवार में ससुर के साथ, जेठ के साथ, देवर के साथ या किसी मुल्ला मौलवी के साथ शारीरिक संपर्क बनाना, ये बहुत ही कल्पना से परे बात है। और बहुत सारे लोग तो हलाला को ठीक से बताते भी नहीं है। जी। हलाला में यह भी उल्लेख है कि यदि पर पुरुष के संबंध उन्होंने बनाए तो महिला को कोई अधिकार नहीं होगा उससे पिंड छुड़ाने का, उससे तलाक लेने का। जी। अगली माहवारी तक वह बाध्य है कि वो उसी पुरुष के साथ रहेगी। उस माहवारी के बाद यदि पुरुष के मन में आता है कि अब इसको हमें छोड़ देना चाहिए और इसको तलाक दे देना चाहिए, तब वो उसको छोड़ेगा, तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकेगी। तो इतने सारे जो पापाचार व्याप्त थे उस देवी स्वरूपा महिला के साथ, तो मुझे लग रहा है वे सब भी हृदय से प्रसन्न हो रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम हमें इस नरक से मुक्ति दिला रही है। अच्छा, संपत्ति और उत्तराधिकारी के लिए भी इसमें नियम बनाए गए हैं कि अगर किसी बहू के, अगर किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो जो संपत्ति है पति की वो पूरी तरीके से पत्नी और उसके बच्चों के और पत्नी के माता पिता के नाम होने वाली है। देखिए, विधि विशेषज्ञ, कानून के जानकार लोग समय समय पर इन सब चीजों का प्रावधान करते हैं, सिफारिशें करते हैं जी कि भावी पीढ़ियों में कम से कम विवाद हो, सभी संतानों को न्याय मिले। अब मैंने तो तमाम मुल्ला मौलवियों को यह कहते सुना है कि बेटियों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। जी। अब आप कल्पना करिए, एक पिता की 2 संतान है, एक पुत्र है, एक पुत्री है जी। तो लैंगिक भेदभाव के आधार पर आप उसको संपत्ति के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हो? लैंगिक
भेदभाव के आधार पर आप उसको अपने माता पिता की संपत्ति से दूर करके आप पीढ़ी को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी तमाम चीजों पर विराम लगाने के लिए कटिबद्ध है। अच्छा, इसके अलावा अडॉप्शन भी इसमें शामिल है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप बच्चा गोद ले सकते हैं। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय है वो इसका जो है पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, देश में रहना है, प्रदेश में रहना है, तो संवैधानिक दायरे में रहना होगा। हास्यास्पद बात यह है कि जो हाथ में संविधान की किताब लिए घूमते हैं, जी, जिनकी जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन भर में 2-4 बार नाम होता है, जो संविधान की बात से ही अपना वार्तालाप प्रारंभ करते हैं और संविधान की शपथ के बाद ही अपना वार्तालाप समाप्त करते हैं, वे संवैधानिक दायरे में रहना ही नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही तो कर रही है कि एक देश एक कानून। हम मध्य प्रदेश में वह सब कानून बनाएंगे कि जिस पर न धर्म का बंधन होगा, न जाति का बंधन होगा, न क्षेत्र का बंधन होगा। सारे लोग एक छतरी के नीचे होकर के देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे और अपने जीवन को आनंदमय और सरल बनाने के लिए उस दायरे में रहेंगे। अच्छा, अभी तक उत्तराखंड, गुजरात और आसाम जैसे राज्यों में यूसीसी का जो है लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में लागू होने की बात हो रही है। इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो तमाम तरीके से सवाल उठा रही है कि जो यूसीसी लागू होगा इससे एक धर्म विशेष की जो सारी मतलब हक है उसको छीनने की बात हो रही है कि छीना जा रहा है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है जी। पहला कदम किसी राज्य ने बढ़ाया, दूसरा किसी ने, तीसरा किसी ने, पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कानून पास हो जाने के पश्चात अन्य राज्यों में भी होड़ लगेगी और एक दिन समूचा भारत इसी प्रकार की खुशहालीपूर्ण कानून के दायरे में होगा। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार ने स्वयं अपने ऊपर लेने के बजाय विभिन्न राज्यों के नागरिकों को, वहाँ के नीति नियंताओं को, वहाँ की सरकारों को, वहाँ के सत्ताधारी दल को, वहाँ के विधि विशेषज्ञों को, वहाँ के जेंडर बेस जो विद्वान जनता है, महिला पुरुष, उन सबको उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि पहल आप करें और आप अपने अपने राज्यों से प्रारंभ करके पूरे देश को एक दायरे में लेकर आए। भाई साहब, अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या लगता है मध्य प्रदेश की स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगी कानूनी तौर पर? देखिए, झगड़े फसाद कम होंगे, अदालतों का बोझ कम होगा, परस्पर विवाद कम होंगे, दादागिरी कम होगी। किसी भी धार्मिक केंद्र में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आधार पर फरमान जारी कर देता था, वह सब कम होगा, क्योंकि सबको कानून के दायरे में रहना होगा। विधि सम्मत पंजीयन, विधि सम्मत रजिस्ट्रेशन, उसको यदि सरकार की जो प्रक्रिया होगी, चाहे विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे एक साथ रहने का पति पत्नी का जो नया उपक्रम चल पड़ा, वे सब कानून के दायरे में होंगे, तो निश्चित तौर पर विवादों में कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता जी सरकार लाने वाली है और सरकार का बड़ा चिंतन भी है और हमारी पार्टी का एजेंडा भी रहा है। बिल्कुल। हमारे जो 4-5 प्रमुख मुद्दे रहे जिससे लेकर नए लोग जुड़े, पुराने लोग जुड़े, जिसमें 370 राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, भोजशाला और समान नागरिक संहिता, इस अमेंडमेंट बिल को हमारी सरकार ला रही है, जो हमारी पुरानी मांग है और ये आवश्यक है क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। इसमें अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानून है, जो नहीं होना चाहिए। जो लोग हित में है, जनता के हित में वो कानून माननीय मोहन यादव जी ला रहे हैं, उसका मैं समर्थन भी करता हूँ और जो वोट हुए उसमें मैंने लोगों से वोट भी करवाया। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो यूसीसी लागू हो जाएगा, इससे शादी और तलाक को लेकर के जो बहुशादी बहु विवाह का प्रथा थी उसके ऊपर रोक लग रही है। तलाक को लेकर कई सारे नियम है, उसमें बदलाव आ रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखो, बहु विवाह का भारतीय कानून, हिंदू कानून और के हिसाब से तो अवैध है,
बिल्कुल। और अन्य लोगों को उसकी छूट दी गई है। तो बिल्कुल समानता आना चाहिए। महिलाएं शोषण और दोहन का थोड़ी वो है कि महिलाओं का शोषण होना चाहिए। शादी की जो कानूनी उम्र है वो भी लड़कियों की 18 से 21 जो है वो तय कर दी गई है, इसको लेकर भी कुछ शासन ने यदि उसमें तय किया है तो सारा ओपिनियन लोगों ने विचार करके किया होगा। अच्छा, तलाक के समान अधिकार भी आ रहे हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। अगर तलाक चाहिए तो सिर्फ पत्नी की नहीं सुनी जाएगी, इस बार पति की भी सुनी जाएगी। नहीं, ये समान नागरिकता संहिता का उद्देश्य क्या है? यही तो है ना कि चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए समान कानून हो। यही तो समान नागरिक संहिता है। अच्छा, कहीं ना कहीं भाई साहब ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको पिता की संपत्ति में जो हक है वो नहीं मिला करता, लेकिन अब इस नियम के तहत जो लड़कियां हैं उनको भी संपत्ति में हिस्सा बराबरी का मिलेगा, उत्तराधिकारिता मिलेगी। इसके अलावा कोई भी माता पिता अपने किसी एक संतान को अपनी पूरी वसीयत लिख के नहीं जा पाएंगे, जिससे कि जो अन्य है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके। देखो, ये बात भी सही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर होना है तो होना चाहिए। बहनों को, बेटियों को, उनको उनके अधिकारों बराबर पिता की संपत्ति में उनका 1/4 का हिस्सा है। अगर वो 4 भाई बहन है तो उनको मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि बहनें नहीं लें, परंतु कानून है तो आना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जब कोई बुराई है नहीं, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है लगातार इस यूसीसी बिल का जो है वो विरोध कर रही है, इसका क्या कारण है? देखो, कांग्रेस की तो नियति हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो भी जनहितैषी बिल लाएगी उनका वो विरोध करेंगे, चाहे एनआरसी हो, CAA हो, या अन्य जो बिल हो। उनके लिए वो नए नए साइन बाग बना दिए थे उन्होंने, गांव-गांव, शहर-शहर में खड़े कर दिए थे लोग। अब बताइए, एनआरसी, CAA आने के बाद कितने लोगों को देश भारत से बाहर किया गया? 1% लोग बता दीजिए इनको भेजाओ। नहीं, उनका तो सीधा सा कहना है ना कि भाई साहब अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो किसी एक विशेष धर्म का जो हक है वो पूरी तरीके से मार दिया जाएगा। देखो, अभी कांग्रेस की तो यहाँ पर दिखी रही ना। कांग्रेस तो किसी एक पक्ष का ही हमेशा समर्थन करती है, जबकि हमारी सरकार का तो सीधा सीधा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल है, उसमें उन्होंने बिल्कुल इस विषय पे काम किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और देश की 1.25 अरब 1 करोड़ 45 लाख लोग, बोले सब हमारे 1 अरब 45 करोड़ लोग, सब एक भारतवासियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश में ये नियम लागू हो जाता है तो क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो विरोध करे जा रही है, उनका कहना है कि हम यूसीसी बिल लागू मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो पोस्टर रैलीज है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। कांग्रेस, मैं पहले भी बोल चुका, सब चीजों का विरोध करते हैं। वो तो उनकी तो स्थिति हो गई, नाच ना जानू आंगन टेढ़ा। जी, हम ना तो नाचना आता नहीं है और कोई नचाने खड़ा कर दे, उनने कहा आंगन टेढ़ा है। अच्छा, तो मतलब ये स्थिति है कांग्रेस की। सर्वे हुआ है ना यूसीसी पे, अच्छा, वोट हुआ जनता का। हाँ। जनता की मांग के आधार पर सरकार ला रहे हैं। क्या इसका रिजल्ट निकला वोट का? क्या देखते हैं? सर्वाधिक लोगों ने यूसीसी के समर्थन में वोट। रेशियो क्या बना है अगर आप बता सके तो? लगभग जितना चाहिए उतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।